तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये जो लव जिहाद और आपने कहा नशे का कारोबार चल रहा है, लोग नशे के आदी हो रहे हैं, ये एक समस्या तो निश्चित तौर पर हो सकती है, लेकिन ये हर चीज के आगे जिहाद जोड़ देना, ये इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, मतलब कोई भी समस्या हो तो उसके आगे जिहाद। जिम जिहाद भी हमने, जिम जिहाद, हाँ, ये एक नया टर्म सुना गया। नहीं, बिल्कुल, और ये मुझे अच्छा है, आपने बहुत अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर यदि इसकी चर्चा होगी तो ये विषय नीचे तक जाएगा। और देखिए, इस देश में ये कुचक्र चला है, इसको हमें मानना पड़ेगा, और जब तक हम बीमारी को पहचानेंगे नहीं, बीमारी का इलाज नहीं होगा। निश्चित रूप से ये हमें देखने को मिलता है, देयर आर एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स जिसमें कि बहन बेटियों को केवल धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको झूठ फरेब में फंसाया गया। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अभी नवरात्रि आने वाली है, गरबा होता है। गरबा विशुद्ध रूप से देवी माँ की फोटो को रख के उनके आसपास नृत्य करके उनको मनाने का, उनकी पूजा अर्चना करने का एक धार्मिक अनुष्ठान है। पर हमने भोपाल ही नहीं, देश भर में देखा है कि बहुत सारे ऐसे युवक पकड़ाए हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, परंतु वो तिलक लगाते हैं, कलावा पहनते हैं, और केवल इसलिए जाते हैं कि उन्हें बहन बेटियों को की तरफ गलत निगाह रखनी है। हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हिंदू बहन बेटियों को केवल इसलिए फंसाया गया कि शादी के बाद उनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। हमने ये देखा कि इस सब कुचक्र में बेटियों को फंसाने के लिए स्ट्रक्चर तरीके से नशे की आदत डलवाई गई। छोटे परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर बहन बेटियों को वो ग्लैमर दिखाया गया, पब का वो ग्लैमर दिखाया गया, क्लब का, नाइट क्लब का प्रोफेशन शुरू हुआ, उनको नशे का आदी बनाया गया, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का काम किया गया। हमें ये देखने को मिला है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे उदाहरण है कि एक पर्टिकुलर जगह पर कब्जा करना है, इसलिए वहां पर जाके नकली मजार बना दी जाती है, उसमें हरा पेंट पोत दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अब ये क्योंकि मजार हो गई है इसलिए हम इस पे कब्जा करेंगे। और वो मजार तो होती है 10 बाय 10 की, उसके एवज में 2, 4, 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। ये लैंड जिहाद है, और ये हमें देखने को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। आपके हिसाब से यानी इस तरह की समस्या का, इस तरह के क्राइम का निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, लेकिन क्या आप यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी बातें जब समाज में हो रही हैं तो एक वर्ग में उसका गलत मैसेज ना जाए और जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे प्रदेश का, ये कोशिश होती है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, मैं फिर कहूंगा, इसको केवल धर्म से नहीं देखिए। जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उसको कुछ ना कुछ सेफ पैसेज मिले। धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति का मोटो अलग है। आप इसको पूरी धार्मिक जो समुदाय है उससे मत जोड़िए। ये गैंग है, मैंने बोला स्ट्रक्चर्ड क्राइम है। ये जो क्राइम करते हैं उसको रोकना पड़ेगा, और सरकार तो अपना काम करेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्म परिवर्तन कराने की आड़ में जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ एक कानून हमने बनाया है, धर्म स्वातंत्र अधिनियम। उसके तहत हम लोगों को सजा दे रहे हैं। लैंड जिहाद जो करते हैं उसमें नजूल के नीचे के अमले को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, परंतु केवल सरकार के भरोसे कोई समस्या का हल नहीं होगा, उसमें समाज को जगाना होगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने विश्वास विजय वाहिनी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि हम बहन बेटियों को इस बात को लेकर जागरूक करेंगे। जैसा शुभम ने अभी बोला, जिम जिहाद, हम देख रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं, तो समाज उसमें जगे, बहन बेटियां जगे, नशे से युवा दूर रहना चाहिए नशे से, और उसके लिए सरकार तो अपना काम करेगी, पर बहुत जरूरी है कि समाज भी खड़ा हो, समाज में ये मैसेज जाए।